अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। लोड शेडिंग दफन, दहशतगर्दी खत्म, 4 साला दौरे हुकूमत में अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब, कहा आइंदा इंतखाबात में तारीखी कामयाबी का यकीन है। मेरे खिलाफ फैसला तो हफ्तों में आ गया, मुशर्रफ के खिलाफ क्यों नहीं? कहते हैं एक और लाडले को इकरारे जुर्म के बावजूद छोड़ दिया जाता है। किसी की ऑफशोर कंपनी हलाल तो किसी की हराम। ऐसी नाइंसाफी अब नहीं चलेगी। पीछे नहीं हटूंगा, वोट का तकद्दुस बहाल कराने का वादा पूरा करूंगा। अवामी नुमाइंदों को जिला वतन करने वाला आज खुद जिला वतन है। मरियम नवाज का सोशल मीडिया कन्वेंशन में धुआंधार खिताब, कहा नवाज शरीफ ने मुकद्दमात से भागने के बजाय अपने खानदान की तकलीफ की परवाह किए बगैर अवाम के लिए अदल की जंग लड़ने का फैसला किया। कहती हैं पैनामा केस, डॉन लीक्स और धरनों के बावजूद नवाज शरीफ झुका नहीं। अब हुकूमत के तख्ते उलटने वालों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। कारकुनों से साथ देने का हलफ भी लिया। नवाज शरीफ की हिफाजत करोगे, जमहूरियत की हिफाजत करोगे, अदल और इंसाफ की इस तहरीक में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ दोगे। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द अमल, चौधरी मंजूर कहते हैं नवाज शरीफ ने 4 दहाइयों में जो कुछ बोया आज वही काट रहे हैं। लाडले नवाज शरीफ ने अदलिया के खिलाफ महाज आराई शुरू कर रखी है। बोले अवाम के मैंडेट की बात करने वाला कौम के सामने पूरा सच बोले। IGI बनाने वाले नवाज शरीफ किस मुंह से आइन की बात कर रहे हैं? इंसाफ का रोना रोकर नवाज शरीफ अपने जराइम पर पर्दा नहीं डाल सकते। सानह मॉडल टाउन के मामले पर सियासी कजन्स एक ही पिच पर खेलने को तैयार। PTI चेयरमैन इमरान खान ने डॉक्टर ताहिर अल कादरी को ताउन की यकीन दहानी करवा दी। बोले सानह मॉडल टाउन सिर्फ अवामी तहरीक का नहीं, पूरी कौम का मसला है। शरीफ खानदान डिक्टेटरशिप से ज्यादा खतरनाक है। शहबाज शरीफ के ड्रामों का वक्त अब खत्म हो चुका। कहते हैं मैं किसी का लाडला नहीं, लाडला तो सारी जिंदगी एक ही रहा है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास का एजेंडा 14 नुकात पर मुश्तमिल है। लाहौर हाई कोर्ट में शुगर मिल्स ना चलाने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने किसानों को 180 रुपये मन कीमत अदा करने के लिए मजीद 9 दिन का वक्त दे दिया। कम अदायगी से शहबाज शरीफ की किसानों से हमदर्दी का ढोंग बेनकाब हो गया। इमरान खान का रद्द अमल, सलमान शहबाज ने जहांगीर तरीन को झूठा तरीन और शुगर माफिया का डॉन करार दे दिया। JDW मिल पर किसानों का इस्तेहसाल करने का इल्जाम। लाड़काना में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाने की तैयारियां जारी। मुल्क भर से काफिलों की घड़ी खुदा बख्श रवानगी शुरू। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। कल मरकजी जलसे से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सिंध में कल आम तातील का ऐलान। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं माजी में कई इत्तेहाद बने, हम ऐसे ग्रैंड अलायंस से खौफजदा नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स ने कराची का अमन बहाल कर दिया। लोग बगैर खौफ वोट के जरिए अपना फैसला दे सकेंगे। वजूहात जो है वो यही है कि MQM जो बेस थी वो बेस ही नहीं। डिप्टी मेयर कराची व मुकाबला MQM। इलेक्शन कमीशन ने मुत्तहदा पाकिस्तान के पार्टी आइन पर सवालात उठा दिए। तफसीलात के दरख्वास्त दायर। MQM की अरशद बोहरा को नाअहल करने की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। फारूक सत्तार कहते हैं कि डिप्टी मेयर इल्ज़ाम तराशी करके वक्त ज़ाया न करें। MQM पाकिस्तान का वोट बैंक कोई माई का लाल नहीं तोड़ सकता। अपने वज़ीर आला का ख्वाब फिर देख लिया।
टंग के कन्ने सही नहीं बंधे थे, ये मरदमशुमारी की वजह से। मरदमशुमारी सही हो जाए, वज़ीर आला की कुर्सी को MQM से कोई भी नहीं छीने। 400 जाली भर्तियों और सरकारी खजाने को 50 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। नैब का कराची में फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर पर छापा। मैनेजर मार्केटिंग, मैनेजर ऑडिट शौकत बलोच, साबिका मार्केटिंग मैनेजर अबू बकर जेर हिरासत। दफ्तर में मौजूद रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। नैब के मुताबिक चेयरमैन हाफिज अब्दुल बर और हाफिज वकास के खिलाफ सबूत मिल गए। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में आला सतह का इजलास। कारकर्दगी और जेर इल्तिवा केसेस का जायजा। बदउनवान अनासिर की लूटी गई 900 अरब रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी। एहतिसाब अदालतों में जेर समात मुकदमात की जल्द समात के लिए दरख्वास्त दायर की जाए और बदउनवान अनासिर को कानून और शवाहिद के मुताबिक सजा दिलवाई जाए। चेयरमैन नैब की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के गैर रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेजेस को दाखिलों से रोक दिया। तमाम निजी मेडिकल कॉलेजेस के मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव को कल हाजिर होने का हुक्म। अदालत ने जायद फीसों के खिलाफ असखुद नोटिस केस में फीस स्ट्रक्चर और मालिकान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी मांग ली। अवामी मफाद के केसेस हफ्ते और इतवार को भी सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जहां मेरे बच्चों की सेहत का मसला होगा वहां खुद जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी मुकदमात की समाअत। अदालत का खैबर पख्तूनख्वा के महकमा प्रोसिक्यूशन पर इजहार बरहमी। प्रोसिक्यूशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कारकर्दगी सिफर है। ये पैसा अवाम और मेरे टैक्सों का है। कारकर्दगी नहीं दिखाई तो क्यों ना प्रोसिक्यूशन बंद कर दें। जस्टिस दोस्त मोहम्मद के रिमार्क्स बोले, हम बहैसियत कौम बददियानत हैं। पुराना निज़ाम इस निज़ाम से बहुत बेहतर था। फॉरेंसिक लैब ना बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरजनिश। अफगानिस्तान में अमन मफाहमती अमल से ही मुमकिन है। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के 6 अफ्रीकी मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। तीनों ममालिक का अफगान मफाहमती अमल की मुआवनत और इंसदादी दहशतगर्दी के लिए इकदामात बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान बाहमी ताल्लुकात को फरोग देंगे। पाक अफगान बॉर्डर के सरहदी इलाके मट्टा संगर में अमरीकी ड्रोन हमला। 2 मिसाइल दागे गए। 2 अफराद के मारे जाने की इत्तला। राना मोहम्मद अफजल ने वजीर मुमलिकत बराए खजाना के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममनून हुसैन ने उनसे हल्फ लिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और वफाकी वज़रा समेत आला हुक्काम की शिरकत। वफाकी वज़ीर तवानाई का सोशल मीडिया पर लोड शेडिंग के हवाले से हुकूमत को बदनाम करने का दावा। उवैस लगारी ने रोशन पाकिस्तान के नाम से मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया। कहते हैं मुसद्दिक़ा इत्तलात अवाम के सामने ला रहे हैं। आज के बाद लेस्को, पेस्को और दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का फीडर शीशे की तरह जाहिर होगा। सारिफीन बिल की मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। भारत इश्तियाल अंगेजियों से बाज न आया। LOC के बटल सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। 55 साला खातून जख्मी। भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद होने वाले नायक तारिक महमूद की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। शहीद का जस्ते खाकी मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिविल सोसाइटी ने शाहजेब कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुल्जिमान के इक़दाम से मुआशरा मुतासिर हुआ और समाज में दहशत फैली। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दहशतगर्दी की दफात खत्म की हैं जो गलत है। दरख्वास्त में मौक़िफ़।
कराची में NTS पास असातिज़ा का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। असातिज़ा का मुज़ाकराती वफ्द आज कमिश्नर कराची से मुलाकात करेगा। मुतालबात मंजूर ना हुए तो फिर वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करेंगे। असातिज़ा का ऐलान, गुज़श्ता रोज गिरफ्तार होने वाले असातिज़ा को रिहा कर दिया गया। कराची में KDA का भारी मशीनरी के साथ लांडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। रफाई प्लॉट पर कायम शादी हॉल मसमार, रेंजर्स की नफरी भी मौजूद रही। इस्लामाबाद के थाना कोराल के हुदूद में 5 मुसल्लह डाकू निजी बैंक में लूट मार के बाद बआसानी फरार होने में कामयाब। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर गार्डन टाउन में डाकू निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन से 38 लाख रुपए ले उड़े। सरगोधा में शुगर मिल के मैनेजर से डाकुओं ने 29 लाख रुपए छीन लिए। चंद रोज कबल लाहौर गुजरपुरा में दिन दिहाड़े डकैती की फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। गुलशन इकबाल कराची में हजाम की दुकान पर डाकुओं का धावा, दुकान मालिक और ग्राहकों को यरगमाल बनाकर नगदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। रावलाकोट में कुहाली क्रॉस के मुकाम पर मुसाफिर वैगन हादसे का शिकार। 8वीं जमात की तालिबा समेत 2 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। लाहौर के फैसल टाउन में वन वे की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जख्मी। वाक़े की फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम कल रवाना होगी। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं, बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। हमारा बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है, बल्लेबाज भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इंजरीज की वजह से कुछ मुश्किलात हैं। जुनैद खान और उस्मान शनवारी की कमी महसूस होगी। नजम सेठी भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं, पाकिस्तान जीत के साथ नए साल का आगाज करेगा। विमेन हॉकी टीम के खिलाड़ियों को हिरासा करने के स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। कोच सईद खान को क्लीन चिट मिल गई। कौमी टीम की सादिया और इकरा ने मुंतखब ना होने पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। कोच सईद खान ने खिलाड़ियों के साथ किसी किस्म का बुरा बर्ताव नहीं किया। इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट में मौक़िफ़, दोनों खिलाड़ियों पर 1 साल पाबंदी लगाने की सिफारिश।